Welcome students. Today we will talk about chemical properties of alkaline earth metal. First point we are having is reducing character. Students, you all know about reducing agent and oxidizing agent. Reducing agent cause reduction of other compound whereas itself it will undergo oxidation. तो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो दूसरों की तो क्या करते हैं रिडक्शन, पर खुद की क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन. ओके, अब यहां पर देखिए आपके पास जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं. ठीक है बच्चों, जो चीज बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन. ठीक है, यहाँ पर देखिए मेटल के अंदर क्या हो रहा है, मेटल में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन. जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरों की क्या करती है रिडक्शन. दैट मीन्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी नेचर कैसी होती है रिड्यूसिंग. ऐसा क्यों है बच्चों, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इनका साइज क्या होता है लार्ज, और जिस भी एटम्स का साइज लार्ज होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों लो. अगर आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की कम है तो वो अपने अंदर बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. देयरफॉर दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. However, they are weak reducing agent than the alkali metal. अब सोचिए ध्यान से कि अल्कली मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. किससे स्ट्रॉन्ग है? अल्कलाइन से. ऐसा क्यों? घूम फिर के बात कहाँ पर आ जाती है साइज पर. जो अल्कली अर्थ में देखिए आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनका जो साइज है बहुत बड़ा है. किससे बड़ा है? अल्कलाइन वाले से. ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कैसा एजेंट होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड. भाई हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जब किसी भी एटम से OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड. तो देखिए बच्चों हमारे पास जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनाएंगी हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम ने क्या बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम फॉर्म बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपसे क्या यहाँ पर प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया है कि देखिए आपके पास बहुत सारे हाइड्रोक्साइड दिए गए हैं. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं आप देख सकते हैं कि मेन जो हमारा मेटल एटम है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है. सबसे पहले ग्रुप सेकंड में कौन आता है? बेरिलियम, एंड देन मैग्नीशियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, आफ्टर दैट बैरियम. ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है. क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि जो मेन आपका मेटल एटम है उसका साइज क्या होता जा रहा है इंक्रीज. अगर मेन मेटल का साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कम. जब आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम होगी तो ध्यान से देखिए ये जो बॉन्ड है इसका टूटना क्या हो जाएगा इजी. जब BaOH2 टूटेगा ठीक है तो इसके अंदर से क्या निकलेगा OH क्या होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन. आपने पढ़ा होगा बच्चों एसिड और बेस क्या होते हैं. एसिड हमेशा क्या देते हैं H पॉजिटिव, बेस क्या देते हैं OH नेगेटिव. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स क्या होते हैं बच्चों? जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और कोई नया कंपाउंड बन जाता है दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्राइड. I have taken alkaline earth metal except beryllium. They all will combine with hydrogen directly on heating to form metal hydride. देखिए बेरिलियम को छोड़ के, क्योंकि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है उसका बिहेवियर एक्सेप्शनल है, बाकी सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करेंगे और क्या कंपाउंड बना देंगे मेटल हाइड्राइड. मेटल हाइड्राइड ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ मेटल प्रेजेंट होंगे और कौन प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
कैल्शियम हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक, ठीक है। और इसका देखिए यूज क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिथ का, ठीक है। द हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम कैन बी ऑब्टेन्ड एज, आप बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, आपने बेरिलियम क्लोराइड लिया, इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ऐड किया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या बना देगा, बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब एक बार ध्यान से देखिए बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा ब्रिज हेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दो बेरिलियम एटम के बीच में ये जो ऊपर और नीचे एटम दिखाए गए हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स।